200 साल बाद धमाकेदार योग का निर्माण। शश केंद्र त्रिकोण और समसप्तक योग, किन 3 राशियों को धमाकेदार लाभ, किनकी किस्मत शनि खुद चमकाएंगे। देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। कविता राणा मेरे साथ, राजपुरोहित मधुर जी। मधुर जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। सादर नमस्कार। ग्रह नक्षत्र की दुनिया से आज हम आप लोगों के लिए एक बड़ा ही शुभ संयोग लेकर आए हैं। सबसे दिलचस्प बात यह है कि 200 साल बाद जाकर बुध, शुक्र और शनि के चलते 3 शुभ राजयोग का निर्माण हो रहा है और जिसका फायदा चुनिंदा 3 राशियों को सबसे ज्यादा होगा। और किस प्रकार से इन 3 राशियों को फायदा होने वाला है इस आने वाले समय में, किस प्रकार से बुध, शुक्र और शनि की भूमिका से बनने वाला शश योग, त्रिकोण राजयोग और समसप्तक योग कौन सी 3 चुनिंदा राशियों के वारे न्यारे अब बहुत जल्दी करने जा रहा है, इसी पर आज चर्चा करेंगे और राजपुरोहित जी से जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले ये जो 3 शुभ योग है इसके बारे में मैं आपसे जानना चाहूंगी। बहुत कम ऐसा पाया जाता है जो मासिक एक माह की जो कुंडली का, लग्न कुंडली का जो निर्माण होता है, उस माह की लग्न कुंडली के अंतर्गत बहुत कम ऐसी परिस्थितियां होती हैं कि जिनमें कई सारे राजयोगों का निर्माण हो। ऐसी परिस्थिति 200 वर्षों बाद आ रही है। 200 वर्षों बाद 3 राजयोग बन रहे हैं। 3 राजयोग का मतलब ये हो गया कि व्यक्ति जिनकी कुंडली में बहुत लंबे समय से तमाम प्रकार के ऐसे योग बने हुए हैं और उसके लिए वो इंतजार में रहते हैं कि आखिर हम इतना कार्य कर रहे हैं और मेरा प्रभुत्व स्थापित नहीं हो पा रहा है। जब उस राजयोग के बनने के बाद मानव के अंदर, व्यक्ति के अंदर, उस राशि के जातकों के अंदर एक अलग सी तीव्रता देखने को मिलती है, यानी कार्यशैली में बदलाव हो जाता है। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो जीवन में काफी कुछ परिवर्तित हो जाती हैं। जैसे प्रकृति अपना रंग रूप बदलती है, ऐसे ही मासिक कुंडली के अंतर्गत जब राजयोग का निर्माण होता है तो उस राजयोग के निर्माण के अंतर्गत उन जातकों के अंदर काफी कुछ परिवर्तन आता है। ऐसे में 3 राशियों के अंदर काफी कुछ देखने को मिलेगा। इस माह के अंतर्गत 200 वर्षों बाद ऐसा शुभ संयोग बना है जिसमें 3 प्रकार के कहीं ना कहीं योग बन रहे हैं, राजयोग बन रहे हैं। राजयोग में आपने तमाम प्रकार से योग ये भी सुना होगा, जैसे गज केसरी योग बन जाता है। तो गज केसरी योग में तमाम प्रकार से ऐसे जातक होते हैं जो अपने जीवन में कार्यशैली को करते हुए और एक शीर्ष नेतृत्व पे जाकर के वो समाज को एक अलग दिशा में ले जाने का कार्य करते हैं जी। ऐसे ही 3 राजयोगों में एक शश योग बन रहा है, दूसरा समसप्तक योग बन रहा है, तीसरा त्रिकोण योग बन रहा है। त्रिकोण योग का मतलब ये हो गया जब 3 ग्रह एक ही सूत्र में आए और वो धन, वैभव आदि संपदा को प्रमोशन देने वाले हों, यानी आपके जीवन में उस व्यक्तित्व को निखारने वाले हों, तो वहां पर त्रिकोण योग, 3 ग्रहों की युति जाकर के त्रिकोण योग को भी बनाती है। समसप्तक योग, शश योग पहले से ही चल रहा है। तो ऐसे 3 प्रकार की योगों का निर्माण हो रहा है। अब ऐसे में कहा जाता है ये कि शुक्र और बुध, शुक्र लग्जरी सुख सुविधाओं के मालिक कहे जाते हैं, बुध व्यापार का कारक कहा जाता है, वाणी का कारक कहा जाता है, शिक्षा का भी कारक कहा जाता है। तो ऐसे में शुक्र और बुध एक सूत्र में एक जगह चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे। उनके ठीक सामने शनि की दृष्टि होगी। शुक्र और शनि की मित्रता में एक अहम भूमिका भी मानी जाती है। तो ऐसे में शुक्र और बुध एक सूत्र में रहते हुए जब शनि की दृष्टि, यानी कि शनि का सामना होगा, तो राशियों को, 3 राशियों को विशेषकर लाभ होगा। यही उसके पहले अगर देखा जाए तो मंगल और गुरु की युति पहले से ही चल रही है, जो कि शश योग के अंतर्गत आ रही है। तो ऐसे में भूमिका कहीं ना कहीं देखा जाए तो वो 3 राशियों के लिए बेहतर है। अब 3 राशियां जो हैं, उन 3 राशियों को बताने से पहले ये बता दें कि जैसे 12 राशियों के जातकों के जीवन में ग्रहों के उतार चढ़ाव से, बदलाव से जो राजयोग बन रहे हैं, उसमें कुछ ही राशियों पर इसका प्रभाव क्यों पड़ता है। जैसे वस्तुतः 12 राशियां हैं, 9 ग्रह हैं, तो 9 ग्रहों में उतार चढ़ाव तो लगा ही रहता है। लेकिन 12वें स्थान पर, कुंडली के 12वें स्थान पर, जहां पर धन, वैभव, संपदा की स्थिति बनती है, जहां पर शुक्र गोचर करता है, जहां पर शनि गोचर करता है, जहां पर जो है बुध गोचर करता है, वहां की परिस्थितियां यदि प्रतिकूल चल रही हों तो अनुकूलता की तरफ सिद्ध होती हैं। तो उसमें कुछ ही चुनिंदा राशियां हैं जिनके बारे में बताया गया है जी। बिल्कुल। और अब आप ये जानने के लिए उत्सुक तो होंगे कि भाई अब 200 साल बाद जब
कुछ इस तरह की शुभ ग्रह स्थिति बनी है तो इसका फायदा कौन सी 3 चुनिंदा राशियां फायदा उठाने में सबसे आगे देखने को मिलेंगी। तो उन 3 चुनिंदा राशियों के बारे में हम मधुर जी से जानेंगे। मधुर जी, क्या लगता है पहले नंबर पर कौन सी वो राशि है जिसे सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा इस बार? वृषभ राशि के अंतर्गत मंगल और गुरु की युति बताई जाती है। तो वृषभ राशि के अंतर्गत जो मंगल और गुरु की युति है वो सस योग का निर्माण कर रही है। ऐसे में वृषभ राशि के जातक जो हैं उनके जीवन में काफी कुछ परिवर्तनशील स्थिति बनेगी। देखा जाएगा कि जैसे धन संपदा के मामले में तो चीजें बेहतर होंगी ही होंगी। वस्तुतः जो रुका हुआ कार्य है, लंबित कार्य जिसे कह सकते हैं, बहुत लंबे समय से आप करना चाह रहे हैं और खास करके वो वाहन और प्रॉपर्टी से संबंधित है, यानी क्रय और विक्रय से संबंधित है, तो उसमें काफी कुछ परिवर्तनशील स्थिति बनेगी। अगर आप नौकरी कर रहे हैं, बहुत लंबे समय से आपको प्रमोशन नहीं मिल पा रहा है, तो आपके वाणी के प्रभाव से, आपके प्रभुत्व से, आपके ज्ञान के प्रभाव से ये कहीं ना कहीं सस योग आपको एक प्रमोशन की दिशा में ले जाने का कार्य करेगा। तीसरी स्थिति ये बन रही है कि यदि आप बहुत लंबे समय से अपनी यात्राओं को विराम दे चुके हैं तो यात्रा का भी एक सुखद संकेत बन रहा है, जिसमें आपको धन लाभ के बहुत ज्यादा संकेत मिल रहे हैं। वृषभ राशि के जातकों के लिए बहुत ही उत्तम योग बन रहा है। जी चलिए, आपने पहले नंबर पर तो वृषभ को बताया है और दूसरे नंबर पर दूसरी राशि कहते हैं कविता जी सिंह राशि। सिंह राशि में सूर्य और शुक्र का एक साथ युति बन रही है। सूर्य जहां पर कहा जाता है कि राजनीति का कारक है, जहां आपके विकास का कारक है, जहां कहा जाता है कि आपके प्रभुत्व को आपके पिता के द्वारा बाढ़ ही पुत्र पिता के धर्मा। जी। सूर्य अर्थात पिता, मतलब पितृ अर्थात पूर्वज, तो उनके आशीर्वाद से, उनके ताप से, उनके संताप से, उनके प्रभाव से जो मानव अपने जीवन में आगे बढ़ता है, उसके लिए शुक्र और सूर्य इन दोनों ग्रहों का गोचर हो रहा है। ऐसी परिस्थिति में सबसे पहली बात तो आपको सिंह राशि के जातकों को अपने अंदर धैर्य धारण करना होगा। पेशेंस जिसे कहते हैं कि बिना धैर्य के धीरज धर्म मित्र और नारी, आफत काल परखिए चारी। यदि जीवन में धैर्य नहीं है तो आप कितना भी कठिन से कठिन कार्य करें लेकिन उसका परिणाम बहुत बेहतर नहीं होता। इसलिए धीरज धर्म, जब आप धैर्य धारण करके धर्म के रास्ते का अनुसरण करेंगे तो आपका मित्र भी सहायक होगा, आपकी माँ, आपकी बहन, आपकी पत्नी, आपकी बेटी भी सहायक होगी। इसलिए हमेशा धैर्य जो है जीवन में धारण ही करना चाहिए। धैर्य करके ही धर्म की तरफ बढ़ा जा सकता है। तो सिंह राशि के जातकों का सूर्य और शुक्र का ये परिवर्तन उनके जीवन में धैर्य धारण करने की विशेष रूप से एक अहम भूमिका होगी। उनको यदि स्वास्थ्य में सिर दर्द यानी माइग्रेन की प्रॉब्लम है, उसमें बढ़ोतरी हो सकती है। वस्तुतः लाभ की स्थिति ये है कि आपको प्रॉपर्टी से संबंधित लाभ होगा। यदि आप व्यापार करते हैं तो व्यापार में एक नया अवसर आपको प्राप्त होगा। उस नए अवसर में जो क्रमशः आपकी चीज़ें बहुत लंबे समय से रुकी हुई हैं वो कहीं ना कहीं शीर्ष पर जाने की तरफ आगे बढ़ेंगी। दूसरा ये कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो शेयर मार्केटिंग में अपना बहुत सारा पैसा लगाते हैं और उसमें कार्य करते हैं, तो उन दिशाओं में भी सिंह राशि के जातकों को काफ़ी कुछ लाभ मिलेगा। तो एक तरीके से देखा जाए तो ये त्रिकोण योग जो बन रहा है सिंह राशि के अंतर्गत, ये कहीं ना कहीं उनके जीवन में एक राजनीति, एक धर्म के पथ पर, एक संयम के पथ पर एक बहुत बड़ा कहीं ना कहीं बदलाव लेकर के आएगा, जिसमें धन लाभ की भी स्थिति बनी हुई है। चलिए, और इसी के साथ हम अपनी अंतिम राशि यानी कि तीसरे नंबर की राशि के बारे में जान लेते हैं। वृश्चिक राशि के अंतर्गत कविता जी तीसरी राशि वृश्चिक राशि है और वृश्चिक राशि के अंतर्गत गुरु और मंगल यानी शिक्षा और भूमिपुत्र दोनों एक साथ आ रहे हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि मंगल, जिस व्यक्ति का जो मंगली होते हैं, मंगल उनका बलिष्ठ होता ही होता है, लेकिन गुरु शिक्षा का मालिक है। प्रत्येक मनुष्य यदि कोई पागलपन भी अपना दिखाता है तो उस पागलपन में भी वो व्यक्ति अपना दिमाग लगाता है, अपना अभिनय करता है। तो प्रत्येक मनुष्य यहाँ जो है वो विद्वान है और अपनी विद्या का उपयोग करता है। तो ऐसे में गुरु और मंगल की युति जो बन रही है, गुरु और मंगल की युति में आप प्रॉपर्टी का नया व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। आप यदि प्रॉपर्टी का कार्य बहुत लंबे समय से कर रहे हैं और उसमें बहुत नुकसान हो गया है, तो ये समय, ये चक्र यानी कि जो ये कहीं ना कहीं आपके सम सप्तक योग जो बन रहा है, वो वृश्चिक राशि के अंतर्गत ये चीज़ें आपको बहुत ही बेहतर परिणाम देने वाली हैं। तो ऐसे में यदि देखा जाए प्रॉपर्टी में तो लाभ मिलेगा ही। आप नया वाहन खरीद सकते हैं, आप आभूषण खरीद सकते हैं। आभूषण अर्थात ये कि आप अपनी पत्नी के लिए, बहन के लिए किसी को आप गिफ्ट उपहार दे सकते हैं। ऐसे भी शुभ संयोग बन रहे हैं। रुका हुआ जो धन है, यानी आपने जिनको कर्ज दे रखा है, बहुत लंबे समय से नहीं प्राप्त हो रहा है, उसके भी शुभ संकेत इसमें
प्राप्त हो रहे हैं। वृश्चिक राशि वालों के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण विषय है कविता जी, वो ये है कि आप बहुत अपनी कार्यशैली में सब कुछ कार्य कर रहे हैं, लेकिन आपको प्रतिष्ठा नहीं मिल पा रही है। जी। सम सप्तक योग जो है आपके जीवन में एक प्रतिष्ठा का बदलाव लेकर के आ रहा है। ये आपको प्रतिष्ठा, आपको पदोन्नति, आपको शीर्ष नेतृत्व पे ले जाने का ये कार्य करेगा। यही 3 राशियां हैं, चुनिंदा राशियां हैं, जिन पर बदलाव होगा। बाकी की 9 राशियों पर भी बदलाव होगा, वस्तुतः संयमित बदलाव होगा। यानी ग्रह अगर जाते हैं तो कुछ ही राशियों में वो परिवर्तनशील स्थिति बनाते हैं। जिस राशि से वो बदलाव करते हैं उस राशि में यथावत स्थिति को छोड़ करके आते हैं। अन्य ग्रहों के उतार चढ़ाव के अंतर्गत वो व्यक्ति अपने कर्म के अनुसार उस फल की प्राप्ति करता है। अगर व्यक्ति अपने जीवन में संयम नहीं धारण करता है तो उसके जीवन में काफी कुछ बदलाव होते हुए भी उन चीजों का वो अनुभव नहीं कर पाता है। ज्योतिष ये शिक्षा देता है कि जब जब राजयोग का निर्माण होता है तो मनुष्य को कर्तव्यशील, कर्मशील, निष्ठावान, धर्म के आचरण से जुड़ करके और अपने पथ का सदैव, अपने पाथ्य का, सुपाथ्य का अनुसरण करना चाहिए, जिससे आपके जीवन में विकास हो और तभी राजयोग का बेहतर लाभ मिल पाता है। बिल्कुल, और मैं उम्मीद भी यही करती हूँ कि राजपुरोहित मधुर जी की यही सलाह आपके जीवन को एक नई मार्गदर्शन दे। और इसी के साथ मुझे और राजपुरोहित जी को दोनों को दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार।